एक बंद फैक्ट्री में दो लड़कों ने इत्तेफाकी तौर पर अचार की टब का ढक्कन खोला तो 100 साल से इस अचार में बंद एक आदमी निकला, जिसे देखकर लड़के डर जाते हैं। पता चला ये शख्स 100 साल पहले उसी फैक्ट्री में अचार बनाता था और एक दिन अचानक उस बड़े से अचार की टब में गिर गया। उसकी बदकिस्मती कि उसी दिन ही फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ये शख्स जिसका नाम अर्शल है, अचार वाले तालाब में 100 साल बंद होने के बाद अब इन दो लड़कों की वजह से इत्तफाकन आज़ाद हो गई। और अब दिखाया जाता है कि कुछ साइंसदान उसके इस तरह अचार के अंदर जिंदा रहने पर बहस कर रहे हो। और यहाँ उसे बताया जाता है कि उसकी बीवी को मरे हुए 80 साल हो चुके हैं, जो कि उसका पोता होता है जिसका नाम बैन होता है, और वो बिल्कुल उस जैसे दिखता है। बस अर्शल की दाढ़ी होती है और बैन दाढ़ी नहीं रखता। जब दोनों पहली बार मिलते हैं तो जोश में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर बैन अर्शल को अस्पताल से बाहर ले जाता है, जहाँ अर्शल को पता चलता है कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और वो सब कुछ खत्म हो चुका है जो वो जानता था। बैन उसे उसकी बीवी के कब्र पे ले जाता है, जहाँ वो कहता है कि ये कभी एक खूबसूरत कब्रिस्तान था, लेकिन अब ये तकरीबन एक कबाड़ खाना है। अर्शल को बिलाखिर अपनी बीवी की कब्र का पत्थर मिल जाता है, लेकिन अचानक एक बिलबोर्ड से गंदगी का ढेर इस पर गिर पड़ता है, जिससे अर्शल बहुत उदास हो जाता है। बैन और वो अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं। तभी वहाँ कुछ कारकुन आ जाते हैं जो दरअसल वही बोर्ड बनाने आते हैं जिससे अभी कचरा गिरा था। अर्शल उन्हें वो बोर्ड वहाँ से हटाने को कहता है और इसी बात को लेकर उनके बीच लड़ाई होती है और वो इन मजदूरों को बुरी तरह पीटता है, जिससे अर्शल और बैन दोनों को जेल हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि बैन ने अपनी सारी कमाई जमानत के लिए अदा कर दिया और अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। इस बात को लेकर उसके और अर्शल के बीच तू तू मैं हो जाता है और अर्शल नाराज होकर घर से निकल जाता है। अब दिखाया जाता है कि अर्शल अपने अचार का कारोबार फिर से शुरू करना चाहता है, पर उसके पास कोई पैसा नहीं होता कि वो काम स्टार्ट कर सके। तो वो कचरे से चीज़ें उठाकर उनका अचार बनाने लगता है और कुछ ही अरसे में वो मशहूर होने लगता है। और एक दिन एक रिपोर्टर आकर उसका इंटरव्यू करता है और उसके फैमिली के बारे में पूछता है। तो अर्शल यहाँ बैन के बारे में बुरा भला कहने लगता है। जब बैन ये इंटरव्यू देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अर्शल को नीचा दिखाने के लिए उसके अचार को फूड अथॉरिटी से बंद करवाने के लिए कंप्लेंट करता है। और अब दिखाया जाता है कि अर्शल के अचार वाले बिजनेस को फूड अथॉरिटी ने यह कहकर बंद करवा दिया कि उनका अचार मेयारी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स जो फूड पर काम कर रहे होते हैं अर्शल को मशवरा देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करवाए, जिससे वो अचार भी बनाएगा और उसकी मार्केटिंग भी हो जाएगी। दरअसल ये आइडिया काम कर जाता है और एंट्रेंस की मदद से अचार तेजी से फरोख्त होना शुरू हो जाता है और वो अपनी बीवी के कब्र के पास मौजूद बिलबोर्ड खरीदता है और खानदान के वकार का दिफा करते हुए उसे नीचे ले जाता है। बाद में बहुत से सरमायाकार अर्शल से रब्ता करते हैं। वो इसकी तामीर में मदद के लिए लाखों डॉलर की सरमायाकारी करने को तैयार है। अचार की दुनिया में अर्शल एक मशहूर कारोबारी शख्सियत बन गया है। ये सब देखकर बैन को इस पर और भी रश्क आता है। वो बैन के अपार्टमेंट में आता है और बैन से अपनी कामयाबी के बारे में डींगे मारता है और बैन ने मौके से फायदा उठाते हुए अर्शद को ट्विटर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वो उसे कहता है कि इसे फॉलोअर्स हासिल करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपने अचार को और बेहतर तरीके से फरोख्त कर सके। ये तजवीज़ अर्शल को बहुत पसंद आता है और वो अपने मैनेजर को कहता है कि उसके कुछ ख्यालात ट्विटर पर शेयर करे, पर उसके 100 साल पहले के जो ख्यालात वो औरतों की मौजूदा आज़ादी को मुतासिर करते हैं और उसके इन ख्यालात की वजह से लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि हुकूमत अर्शल को मुल्क बदर करना चाहती है क्योंकि वो उसे गैर कानूनी तारकीन वतन समझते हैं। अर्शल बैन के अपार्टमेंट में भाग कर आ जाता है और बैन उसे कनाडा फरार होने में मदद करने के लिए कहता है और बैन उस बात के लिए तैयार होता है और सरहद पर बैन उसे वो तमाम बातें बताता है जो उसने अर्शल के खिलाफ किए होते हैं। जब अर्शल को यह सब मालूम हुआ तो वो बैन को मारने लगता है और तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस को देखकर अर्शल अपनी दाढ़ी शेव करता है और बैन की आईडी लेकर उन्हें अपना तारुफ बैन की तरह देता है। क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं तो पुलिस को इस पर शक नहीं होता। और दूसरी तरफ बैन गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि बैन का सारा सामान छीन लिया गया था। वो खुद को साबित नहीं कर सकता तो बैन के साथ अर्शल जैसा सलूक किया जाता और उसे मुल्क बदर किया जाता है, जहाँ वो मकामी जुबान नहीं जानता। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो क्या करे। बेयारो मददगार वो चर्च जाता है। दरअसल वो अर्शल के साथ किए हुए अपने तमाम ज्यादतियों पर शर्मिंदा होता है और इत्तफाकी तौर पर अर्शल भी वहीं मौजूद होता है। तो बैन अर्शल से माफ़ी मांगता है और दोनों मिलकर अचार का कारोबार करने का फैसला करते हैं।